देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक प्रतिष्ठित जूते के शोरूम में कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया। संगठन का आरोप है कि शोरूम में कार्यरत कुछ हिंदू कर्मचारियों के साथ भेदभाव, आर्थिक शोषण और अतिरिक्त काम कराया जा रहा है। बजरंग दल का कहना है कि डाक के माध्यम से मिली शिकायत के आधार पर उनकी टीम मौके पर पहुंची, जहां पर कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। संगठन ने दावा किया कि एक कर्मचारी से जूता चोरी के आरोप में लिए गए 5,000 रुपए भी वापस कराए गए। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आ गया है। हालांकि मामले में अभी तक पुलिस को किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, जिसके चलते पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। वहीं जूते के शोरूम में कर्मचारी की नेम प्लेट पर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जिहादी लिखा है। समझ गया? रोज अभी आज क्या भूल गया? सुबह नाश्ता नहीं करा? औकात में अपनी इन्होंने नहीं लिखा, क्या लिखना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया। वाले ये जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। आप सोचिए, मेट्रो शूज में प्रत्येक कर्मचारी जो हिंदू कर्मचारी है उनकी नेम प्लेट उनको किस लिए रखा गया है? जिससे बहुसंख्यक हिंदू समाज से चलने वाले शोरूम चल के बाद भी आपने टॉर्चर किया और 2 दिन का उनका वेतन काट लिया गया। अरे वो गरीब आदमी किस प्रकार से बॉडी गढ़वाल से 18 मई को होने वाली एसएससी कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन परीक्षा से पहले उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। नेहरू ग्राम स्थित सेंट जोन्स एकेडमी परीक्षा केंद्र को सर्वर कॉम्प्रोमाइज होने की आशंका के चलते सील कर दिया गया। इसी मामले में एसटीएफ ने दिल्ली निवासी ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पूर्व में हुई एसएससी की परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने में शामिल रहा था। आरोपी पर परीक्षा लैब, सर्वर रूम और अंडरग्राउंड चेंबर तैयार कर पूरा नेटवर्क खड़ा करने का आरोप है। एसटीएफ को आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, बैटरी और इंटरनेट राउटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। अनअब्दुल जो मास्टरमाइंड जो पूरे सर्वर को हैक करने के साथ साथ एक नया सर्वर सेटअप करने के जिसने किया था, उसकी गिरफ्तारी की गई। इसका नाम इंद्रजीत है, जो दिल्ली निवासी है। इससे पूछताछ में काफ़ी सारे हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राउटर्स और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप मिला है। एसएससी द्वारा एक सोमवार को एक परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें भी इसके द्वारा राउटर लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जहाँ एसटीएफ टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। विकासनगर की शक्ति नहर में एक महिला अपने 2 बच्चों समेत कूद गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां पर मौजूद कुछ युवकों ने साहस का परिचय देते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और महिला की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार खोजबीन जारी है। महिला की पहचान किरण चंदेल के रूप में हुई है, जो कि विकासनगर के जाखन विहार की रहने वाली है। महिला का पति धीरज हैदराबाद में नौकरी करता है और छुट्टी पर घर आया था। महिला के नहर में कूदने के कारणों की अभी जांच की जा रही है। शक्ति नहर निकट पुल नंबर 1 के पास एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ कूद गई। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दोनों बच्चियों को नहर से सकुशल बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा दोनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। महिला की खोजबीन हेतु पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। विकासनगर के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार सुबह को डिक्शन फैक्ट्री के बाहर जोरदार हंगामा हुआ, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे आक्रोशित होकर कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और कंपनी का एक सुरक्षा गार्ड चोटिल हो गए। दरअसल 2 कंपनियों के श्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग और शोषण को लेकर पिछले 2 दिनों से आंदोलन पर हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को भी जोरदार हंगामा देखने को मिला था। वहीं आज भी ये हंगामा बढ़ गया। उधर एक तरफ फैक्ट्री के श्रमिकों ने भी हड़ताल कर हंगामा कर दिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन और श्रम विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने श्रमिकों और कंपनी प्रबंधकों से बातचीत कर जल्द ही समस्याओं को दूर करने की बात कही है। सैलरी के हाइक को लेकर भी है। श्रमिकों के बीच में कंफ्यूजन है कि अदर स्टेट्स में सैलरी बढ़कर 20 तक पहुंच गई है, जिसकी डिमांड पिछले
2 दिनों से डिक्सन और विंडलास जैसी कंपनियों में भी इस तरह का अनरेस्ट हुआ था, ये देखने को मिला। जो एचआर के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलके इसकी भ्रांति दूर की है। और जहां तक पत्थरबाजी का है, देखिए कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी अराजक तत्व द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को जो नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जो भी छोटे मोटे इनके समाधान हैं वो इनको सुना गया है और इनका समाधान किया जाएगा। हरिद्वार के सुल्तानपुर में बनी हुई मस्जिद की अवैध ऊंची मीनारों की ऊंचाई कम की जा रही है। बुधवार को हुए अधिकारियों के निरीक्षण के बाद मस्जिद कमेटी ने मीनार की ऊंचाई कम करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद शनिवार को मीनार तोड़नी शुरू कर दी गई। हालांकि गाइडलाइन स्पष्ट न होने के चलते मीनारों की ऊंचाई निर्धारित नहीं है, लिहाजा ऊंचाई कितनी कम की जाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में स्थित एक मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई बेतहाशा बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद पिछले साल प्रशासन ने निर्माण को सील भी कर दिया था। तो हमने उस काम को तत्काल जो है बंद करा दिया और हमने ये भी निर्देश दिया था कि मीनार की ऊंचाई को थोड़ा कम किया जाए। उनके द्वारा कहा गया ठीक है, हम अपनी जो है बैठक करके हम स्वयं जो है डिसाइड करके आपके आदेशों का पालन करेंगे। उसी के क्रम में उनके द्वारा स्वयं बैठक की गई होगी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक की गई होगी और उसी के क्रम में उनके द्वारा जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। पिथौरागढ़ में शनिवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। यहां पर 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा सुबह थल मुंसियारी रोड में हरकोट के पास हुआ। यहां पर एक कार खाई में जा गिरी। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें पूर्व सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा हादसा थल मुवानी रोड चोपड़ा के पास हुआ। यहां पर बाइक गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 युवक सवार थे और 3 में से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। टिहरी जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। थत्यूण जौनपुर ब्लॉक में थान भवन क्षेत्र के पास बिलौंदी पुल के पास गदेरे का जल स्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से सड़क के नीचे बनी दुकानों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। दुकानों के सामने मलबा आने से सड़क भी काफी देर तक बाधित रही और राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उधम सिंह नगर में नानकमत्ता में सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप की जयंती में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने कहा, महाराणा प्रताप का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि धर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, धर्मांतरण के गंदे खेल के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दिए गए। वहीं सीएम ने कहा कि देवभूमि के अस्तित्व को बचाने का काम किया जा रहा है और संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शपथ ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए चाहे जो भी करना होगा, यहाँ के देवत्व को बचाने के लिए हम वो सभी काम करेंगे, लेकिन देवभूमि के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र समाज विरोधी ताकत है, हमारी भोली भाली जनता और खाड़ू समाज की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज मैं इस मंच से उन सभी अधर्मियों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो कान खोलकर सुन लें कि ये हमारी देवभूमि है। यहाँ अधर्म और छल का खेल किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इस प्रकार के अनैतिक कार्य को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, ताकि कोई भी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अभी हाँ, ये शुरुआत हुई है, तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ सर, लगातार चलना है। कभी चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड आज चाय उत्पादन में काफी पीछे है। तमाम प्रयासों के बाद भी उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड प्रदेश में मात्र 1,02,000 किलो चाय का उत्पादन ही कर पा रहा है। ऐसे में सरकार अब चाय को प्रमोट और क्वालिटी पर काम करने के लिए असम के चाय एक्सपर्ट को उत्तराखंड बुलाने जा रही है। देखिए, एक समय में देहरादून चाय बागान के लिए मशहूर था, लेकिन क्वालिटी इशू और लागत दाम ना मिलने के चलते लोगों ने चाय की खेती से किनारा कर लिया। फिलहाल प्रदेश में 9 जिलों में चाय का उत्पादन हो रहा है, जिनसे 7 लाख किलो हरी पत्ती का उत्पादन होता है। बागेश्वर के कौसानी, नैनीताल के घोड़ाखाल, चमोली के नौटी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी समेत पिथौरागढ़ में चाय की खेती की जा रही है। प्रदेश में करीब 1 लाख किलो ही चाय का उत्पादन होता है, जिसका दाम ग्रेड के हिसाब से 300 से 550 तक मिल पा रहा है, जबकि रिटेल में दाम मात्र 1200 रुपए तक ही जा पा रहे हैं। कृषि मंत्री कहते हैं कि जून महीने में एक्सपर्ट्स की टीम उत्तराखंड की चाय पर टेस्टिंग के लिए आ रही है। सरकार का फोकस है कि चाय को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाए। 1000 रुपए किलो के हिसाब से चाय बेचने का लक्ष्य है। तो इसके एक्सपर्टीज हैं, हम वो यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि हमारी चाय की क्वालिटी दार्जिलिंग से बेहतर है, ऐसा वहीं के एक्सपर्टीज ने हमें बताया है। लेकिन उसका एक ब्रांड डेवलप न होने के कारण उसके अभी हम ऑप्शन में 300 रुपये किलो चाय बेच रहे हैं। जितने ब्रांड के रूप में हम स्थापित करेंगे, यही चाय 1000 रुपये किलो बिकेगी। शीघ्र हमने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया। वहीं प्रदेश में जो लोग अलग अलग लेवल पर चाय का काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि उच्च क्वालिटी की चाय एक कली या एक पत्ती चाय वाली मानी जाती है, जिसका दाम 40 से 50 हजार रुपए किलो तक जाता है, लेकिन उसका उत्पादन बेहद कम होता है, जिसकी वजह से उसकी खेती ज्यादा नहीं होती। उत्तराखंड में प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों पर काम करने की जरूरत है। और चाय की जहाँ तक मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूँ तो उत्तराखंड की चाय की न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे अच्छी है। भले टेस्ट में दार्जिलिंग नंबर 1 है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू में हमारा उत्तराखंड बेहतर है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। संजीवनी भी यहीं हुई थी, तो हमारे को हर्बल टी पे भी काम करना चाहिए। देश में चाय का बड़ा मार्केट है। प्रीमियम क्वालिटी की चाय 500 से 600 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है। ऐसे में उत्तराखंड की चाय की वैल्यू को देखते हुए अब सरकार की कोशिश है कि इसके दामों पर भी काम किया जाए, ताकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जिले में आयोजित विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक की है, समीक्षा बैठक, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग में क्षेत्र में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दी गई। साथ ही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अनिल बलूनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ क्षेत्र के विकास और जन कल्याण हेतु में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। पौड़ी में दिशा की बैठक हुई।
क्या समस्याएं आए और आने वाले समय में किस तरीके से प्लानिंग पौड़ी को लेकर की जा रही है? देखिए, आज दिशा की बैठक में मैंने मेरा जो एक केंद्र बिंदु था कि किस प्रकार से जो हमारे पहाड़ के किसान हैं, जो काश्तकार हैं, उनको किस प्रकार से लाभ हो सके। और इसी प्रकार से कल हमने चमोली जिले की भी बैठक की थी और चमोली जिले में कल भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, उसकी जो एजेंसी जो ऑर्गेनिक के काम को देखती है, अपेडा, उसके अधिकारियों को भी कल मैंने बुलाया था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे चमोली जिले और साथ ही पूरे रुद्रप्रयाग जिले को ऑर्गेनिक जिला घोषित करें। अगर हम इस प्रयास में सफल हुए तो हमारे दोनों जनपदों के जो काश्तकार हैं, इनकी जो आय है वो लगभग दुगने से भी अधिक हो जाएगी। तो हम लोग इस प्रयास में लगातार कर रहे हैं। आज हमने पौड़ी जिले में जो हमारा थैलीसैंण तहसील है, इसके बारे में चर्चा की है। सभी अधिकारी इसमें थे कि किस प्रकार से हम थैलीसैंण तहसील को और उसका खिरसू के ऊपर रखेंगे कि इन तहसीलों को कैसे ऑर्गेनिक किया जाए। बहुत इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और अगर जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब ठीक से होगा तो हमारे दोनों जिले, जनपद हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग, बहुत ही जल्दी ऑर्गेनिक घोषित हो जाएगा। और पौड़ी जिले का हमारा थैलीसैंण तहसील, इसको भी हम ऑर्गेनिक कर देंगे। इससे हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा, यहाँ के उत्पादों की कीमत भी बढ़ेगी, हमारे किसानों की भी हालत में सुधार होगा और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। आने वाले समय में ये हमारे पहाड़ की, जिसको कहते हैं दशा और दिशा, दोनों बदल सकता है। हम लोग 2 जनपदों को ऑर्गेनिक करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में नवनिर्मित बीजेपी दफ्तर का निरीक्षण किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। अनिल बलूनी ने सभी को जिला कार्यालय की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक दफ्तर केवल एक भवन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, अंत्योदय और सेवा भाव की विचारधारा का सशक्त केंद्र है। जन सुनवाई और जन सेवा हमारे इस कार्यालय की पहचान बनेगी और हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से एकजुट होकर लगातार कार्य करते रहेंगे। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शनिवार को पौड़ी से सतपुली की ओर जा रहे थे कि तभी NH 534 के किनारे जंगलों में लगी आग को देखकर रुके सांसद अनिल बलूनी और अधिकारियों को तत्काल फोन कर जंगल की आग बुझाने के लिए निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि जंगल की आग सतपुली पौड़ी मार्ग तक पहुंच गई थी। रास्ता इस पे है, सड़क के ऊपर आग आ गई है पूरी जी। हम लोग पौड़ी से जो सतपुली वाला रास्ता इस पे है, सड़क के ऊपर आग आ गई है पूरी सड़क के ऊपर आग है। मतलब आप समझो कि पूरे हम लोग बीच में आग में हैं इस वक्त। तो इस सड़क के ऊपर आग आ गई है, इसको तो तुरंत लोगों को भेजना पड़ेगा यहाँ। नहीं, कोई टीम नहीं है, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ आग में। तो ये ट्रैफिक रुक जाएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को उधार में तेल देना बंद कर दिया है और अब एडवांस पेमेंट पर ही पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर उन मझौले हुए पेट्रोल पंप संचालकों पर पड़ रहा है जो 1-2 दिन के क्रेडिट पर तेल लेते थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल के बीच अब ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों के लिए भुगतान व्यवस्था सख्त कर दी है। पहले जहां कई पंप संचालकों को 1-2 दिन का क्रेडिट मिल जाता था, अब एडवांस पेमेंट के बाद ही सप्लाई दी जा रही है। देहरादून में 150 से ज्यादा पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनमें करीब दर्जन भर पंपों पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। ऋषिकेश, विकासनगर, उत्तरकाशी और पहाड़ में कई पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री रूट पर स्थित 5 पेट्रोल पंपों पर तो इमरजेंसी कोटा भी नहीं बचा। इसके चलते इन्हें 5-5 हजार का जुर्माना भी भुगतना पड़ा। वो सेम है कि कंपनी के पास पहले का अपना वो माल खरीदने के लिए जो पैसे हैं वो पहले अपना प्रोडक्ट खरीदेगी,
उसके बाद वो डीलर को देगी और डीलर कंज्यूमर को देगा। अब कंपनी अपना पैसा जो है माल खरीदने में लगा रही है, इसलिए वो जो है डीलर को कह रही है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो भी आप एडवांस पेमेंट पे खरीदें, तब आप कंज्यूमर को दें। तो ये चेन है पूरी, इस वजह से आपको ये लग रहा है थोड़ा सा। औचक निरीक्षण में पाया गया कि कई पेट्रोल पंपों के जो सेलिंग होती है वो लॉक हो गई थी। लॉक होने की वजह से जितने यात्री थे वो परेशान हो गए, उन्हें भटकना पड़ा। इस वजह से तत्काल उनको नोटिस दिया गया और उनका 5-5 हज़ार रुपये का चालान किया गया। दूसरी तरफ ऑयल कंपनियों के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता का कहना है कि उत्तराखंड में 5 बड़ी ऑयल कंपनियों के 980 से ज्यादा पेट्रोल पंप संचालित हैं और सभी सप्लाई लोकेशनों पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उधर सप्लाई डिपार्टमेंट का कहना है कि तेल कंपनियों द्वारा एडवांस पेमेंट व्यवस्था को लागू किए जाने से कुछ छोटे और मझौले डीलरों को अस्थायी दिक्कत जरूर आ रही है। हालांकि विभाग प्रदेश में ईंधन के किसी बड़े संकट से इनकार कर रहा है। कहीं पे छुटपुट आई थी ये बात, वो केवल एचपीसीएल के 1-2 पंपों में ये स्थिति आई थी। वो इनका इंटरनल मैटर था, एचपीसीएल और आईओसीएल का, क्योंकि एचपीसीएल जो है रुड़की से डीजल और पेट्रोल लेती है, तो उनके इंटरनल मैटर की वजह से एक दिन का कुछ एचपीसीएल के पंपों पे गैप आया था। मुझे अवगत कराना है इसमें कि उत्तराखंड राज्य में लगभग 988 पेट्रोल पंप हैं और कहीं पर भी कोई डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। फिलहाल सरकार और ऑयल कंपनियां हालात सामान्य होने का दावा कर रही हैं, लेकिन उधार बंद होने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव ने छोटे पेट्रोल पंप संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में सप्लाई चेन पर और दबाव पड़ सकता है। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।